साथियों, आपको सोचना पड़ेगा कि उस बेईमानी के बाद भी तो मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे सूरवीर पैदा हो गए। इनकी पूजा न सिर्फ इस देश में, न सिर्फ इस हिंदुस्तान में, बल्कि अंग्रेज भी करते हैं, रशियन भी करते हैं, गोरे भी करते हैं, और पूरे विश्व में जिसको पूजा जाता है उसको बनता है। लेकिन फिर सोचने की बात यह है मेरे नौजवान साथियों, खासतौर पर आप सोचना कि गड़बड़ कहां हुई। अगर यादव इस पूरे देश में राज करते थे, पूरी दुनिया में राज करते थे, तो क्या कारण है कि आज विंध्य के अंदर यादव शासक नहीं है? क्या कारण है कि आप हुक्मरान मध्य प्रदेश में नहीं बन पाते? क्या कारण है कि आज आप किसी विधायक, किसी सांसद के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हो और वो कोई काम करते तो एहसान मानते हो? मैं फिर कह रहा हूं, इतिहासकारों ने जो बेईमानी की होगी तो की होगी, लेकिन याद करो मेरे साथियों, आपको सोचना पड़ेगा कि उस बेईमानी के बाद भी तो मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे सूरवीर पैदा हो गए। अगर आज देश के अंदर यादव जाति को सम्मान भगवान श्री कृष्ण के बाद किसी ने दिलाया तो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने और श्रद्धेय शरद यादव जी जैसे नेताओं ने दिलाने का काम किया, ये मैं स्वीकार करता हूं। और यही बातें मैं कह देता था जब दूसरे दलों में था, तो लोग कहते थे कि तुम तो मंच से अखिलेश की तारीफ कर रहे हो। मैं कहता था क्यों ना करूं, सच कहना दामोदर का साहस है, अधिकार है, हक है, और सच तो कह के रहूंगा। कई लोग कहते थे कि मर्यादाएं भूल जाते हो पार्टी की, तो मैं एक ही बात कहता था, आदरणीय हर्ष यादव जी इस बात को जानते हैं कि 132 टिकट मांग रहा था मैं, ये पिछड़ा वर्ग कांग्रेस में ये भी थे बीएल निराला जी, 132 मांग रहा था, और सिर्फ इस बात में मांग रहा था क्योंकि पार्टी से लेके नीचे तक सब कह रहे थे, दिल्ली से लेके इस संख्या के अनुपात में भागीदारी ली जाएगी। मैं किसी कीमत पर ना पार्टी कांग्रेस को छोड़ता, और आज भी कहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री बनने का मौका आएगा तो संविधान विरोधियों को हरा के संविधान का समर्थन करने वालों की मदद करने का काम मैं भी करूंगा। लेकिन क्या कारण है कि नहीं मिलती यादवों को भागीदारी? क्या कारण है कि नहीं मिलती पिछड़ों को भागीदारी? क्या कारण है कि जब देश के ऐतिहासिक पुरुषों का नाम आता है तो सिर्फ लालू मुलायम का नाम आता है? इसलिए आता है मध्य प्रदेश में भी यादवों को बड़े बड़े पद मिल गए मेरे भाइयों, बड़े बड़े पद मिल गए, लेकिन कोई ऐतिहासिक पुरुष इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि किराएदार रहते हैं, किराएदार। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर किसी के घर में रहने जाओगे किराए से तो जैसा मालिक नियम बनाएगा उसको तुमको मानना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आवाज लगाने आया हूं मेरे यादव भाइयों, मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मेरे शोषित वंचित भाइयों, एक बार अपनी ताकत बना के खड़ा कर लो तो ये जो नौजवान पढ़ के 95% ला रहे हैं, इन्हें बाबू बन के नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि ये कलेक्टर और एसपी बनने का काम करेंगे। ये मैं हमारे करने दिया। जब बात होती है शिक्षा की, जो निराला जी ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का अधिकार हमें दिलाया। बाबा साहब ने संविधान देके दामोदर यादव को, एक अहीर के बेटे को ये अधिकार दिया कि सत्ता में खड़ा होकर, चौड़ा होकर भाषण दे सके और संविधान की हक की बात कर सके। लेकिन इन महापुरुषों का संघर्ष अगर साकार करना है मेरे भाइयों, तो जरा सोचो, कितने भी अपने बच्चों को पढ़ा लो, आज भी 110 कलेक्टर एसपी में से तुम्हारी जाति के कितने हैं, तुम्हारे वर्ग के कितने हैं, एक बात जोड़ के देख लेना। ऐसा नहीं है कि आईएएस आईपीएस नहीं है, बैठे हैं मतलब भवन में मंत्री हो, क्या बन के, बाबू बन के, मंत्रालय में बाबू बन के बैठे हैं। अगर हुक्मरान तुम्हारा बेईमान होगा तो तुमको भी न्याय नहीं मिलेगा। तो क्यों दूसरे की तरफ देखते हो उम्मीद की नजर से? देखो अपनों की तरफ उम्मीद की नजर से, दो अपनों का साथ और खुद बन जाओ शासक। ये मैं आपसे कहने आया हूँ। एक बड़ी घटना हुई, आदरणीय निराला जी, आदरणीय हर्ष भैया, ऐसे उस घटना से 4 दिन पहले हुई। डीएसपी साहब इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। एक आईपीएस नौजवान ने आत्महत्या कर ली।
सोच के देखो मेरे बच्चों और नौजवान, सोच के देखो, एक आईपीएस ने आत्महत्या कर ली और वो भी जो आईपीएस है उनकी वाइफ आईएएस है। तो सोचो मेरे भाइयों कि पढ़ के लिख के कहीं भी पहुंच जाओ, कोई भी परीक्षा पास कर लो, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या तुम्हारे लोग बैठते हैं?